अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा आज का टॉपिक, जो कि ये है कि हम लोग पोशाक का जो वर्क होता है वो कितने तरीके का होता है, सबसे सुंदर, सबसे एक्सपेंसिव से लेकर लो रेट तक हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा लेंथी हो सकता है मगर बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तो आज जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन एक्सपेंसिव से लेकर लो रेट पर चलेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा वर्क और जो सबसे एक्सपेंसिव वर्क माना जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसे कहा जाता है चंदेरी वर्क। तो ये जो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि ये चंदेरी की पोशाक है। चंदेरी की पोशाक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर चांदी का वर्क किया जाता है। जो असली चांदी होती है ना, उस वर्क से ही पूरी पोशाक तैयार की जाती है, रियल चांदी से, सिल्वर से। तो इसीलिए इस पोशाक को चंदेरी वर्क कहा जाता है, जो कि चांदी से ही वर्क तैयार होता है और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। वैसे तो देखिए, इसे भी आप लो बजट में बना सकते हैं, मगर अगर आप इसे लो बजट में बनाएंगे तो मिनिमम तो मान लीजिए 25 से 30 के बीच में स्टार्ट होती है। मतलब 25,000 टू 30,000 इसके स्टार्टिंग रेंज है। ओके, मगर इसमें आपको उसमें क्या मिलेगा, ये जो बॉर्डर होगा ये थोड़ा पतला हो जाएगा या फिर काम कम हो जाएगा। रेट के हिसाब से इसका काम होता है। कोई भी पोशाक अगर आप लेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रेट के हिसाब से उसका काम बढ़ेगा, रेट कम होगी तो उसका काम भी, उसके ऊपर जो वर्क होगा वो भी कम होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये चांदी का वर्क है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसका वर्क भी रेट के हिसाब से होगा। अगर आप इसे 25 से 30 के बीच में बनवाएंगे तो ये बॉर्डर कम हो जाएगा या फिर इस पर जो हैवी जो लुक आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सबसे एक्सपेंसिव में आता है, चंदेरी वर्क इसे कहा जाता है। ओके, अब मैं इसमें आपको और भी कलर्स दिखा दूंगी। ये कलर बहुत इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो चंदेरी का वर्क है वो बहुत उभर के आ रहा है। मतलब ये मान लीजिए, अगर बैकग्राउंड में अगर अपन लोग कोई डार्क कलर रखते हैं और उसके आगे सिल्वर कलर दिखाने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा उभर के आता है। तो चंदेरी वर्क जो है वो रेड कलर पे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुछ और भी कलर है, जैसे ऑरेंज कलर पे चंदेरी किया हुआ है, यहाँ पर पिंक में है। इस टाइप से मेरा मानना यही है कि अगर जब भी आप कोई चंदेरी का वर्क बनवाना चाहते हैं तो कपड़ा या फिर जो भी आप इसके लिए यूज़ कर रहे हैं कपड़ा, वो थोड़ा डार्क कलर में हो, जिससे कि उसके ऊपर चंदेरी का काम उभर के दिखे। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, चंदेरी के आसपास जो होता है वो होता है काला बूटा। काला बूटा काम भी बहुत फेमस है और बहुत अच्छा लगता है राजपूती पोशाक पे, और वो एक्सपेंसिव होता है, इतना मैं आपको बता दूं। तो अब बात आती है, अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई रेट की पोशाकों की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इतने रेट में मतलब इस टाइप की हैवी पोशाक बनवाते हैं चंदेरी में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये फिक्स रेट आपको इसकी मैं भी नहीं बता सकती, ये तो आपको कोई शोरूम वाला ही, कोई बुटीक वाला ही बता सकता है। तो बाकी मैं बता दूं कि सबसे हाई पे यही आती है। और अब मैं काला बूटा की जो बात कर रही थी, ये पोशाकें ऐसी है कि आपको बहुत कम ऐसा होगा कि रेडी किसी डमी पे या किसी कहीं जगह देखने को मिलेगी। क्योंकि जो बुटीक वाले होते हैं वो भी इसलिए नहीं बना के रखते क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर पे बनती है। तो अगर आपको कुछ ऐसी पोशाक बनवानी है काला बूटा या चंदेरी टाइप की, तो इसके लिए आपको पहले ऑर्डर देना होगा। तो अगर आप कोई भी फ़ोटो देख के ऑर्डर देना चाहें तो ऑनलाइन आजकल वो भी अवेलेबल है। और अगर आप बनवाना चाहते हैं सच में चंदेरी या काला बूटा कुछ इस टाइप की, तो आप मुझे फ़ोटो भेजकर डीएम भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसके बता सकती हूँ उस बारे में कि आपको कितने तक की रहेगी या फिर आप कहाँ से बनवाइए। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये थी चंदेरी की पोशाक और कुछ मैंने आपको काला बूटा के बारे में बताया। एट प्रेजेंट मेरे पास उसकी कोई फ़ोटो नहीं है, इसलिए मैं आपको उसकी कोई फ़ोटो नहीं दिखा सकती हूँ। बाकी चंदेरी का अगर आप मेरी बात माने तो कपड़ा आपको डार्क कलर का लेना बेस्ट रहेगा, जिससे कि उसके ऊपर वर्क, चांदी का जो वर्क है वो उभर के दिखे। और ये जो है ये रेड कलर में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि रेड कलर के ऊपर जब ऐसा सिल्वर वर्क होगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने बात की थी सबसे एक्सपेंसिव चंदेरी और काला बूटा की। अब जो नेक्स्ट वर्क आता है वो ये है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इन वर्क के बारे में, पोशाक के वर्क के बारे में आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप खुद पहचाने। जैसे आजकल सबको शौक होता है राजपूती ड्रेस पहनने का, मगर नॉलेज नहीं होती कि हमें किस तरीके की ड्रेस लें। हमारे मतलब कोई भी शादी आने वाली है तो जैसे कि थोड़ी मतलब अगर नॉलेज नहीं होती है उस बारे में तो
हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या लें, कैसे लें, किससे कांटेक्ट करें। तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं इस पूरे वर्क के बारे में आपको समझाऊं कि कौन सा एक्सपेंसिव होता है, कौन सा सबसे लो रेट पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की सबसे एक्सपेंसिव चंदेरी और काला बूटा की। अब जो मेरा नेक्स्ट वर्क है वो है, आप देख सकते हैं, ये है जरदोजी वर्क। इसे क्या कहेंगे हम? जरदोजी वर्क। ये जो वर्क है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला वर्क है वो जरदोजी का ही वर्क है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग कंट्रास्ट में भी थोड़ा, मतलब अगर यहाँ पे ये फ्लावर है तो ये येलो कलर का है, अगर ये येलो कलर की पोशाक है तो यहाँ पर थोड़ा रेड कलर का फ्लावर है। तो इस टाइप के वर्क को कहा जाता है जरदोजी वर्क। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जरदोजी में बस ये इस टाइप से जो भी ये भरा भरा सा आपको ये सब दिख रहा है, ये जरदोजी वर्क में होता है। इसका तार थोड़ा मोटा रहता है और ये थोड़ा काला कम होता है। बस इसमें थोड़ा ये है कि हल्का सा अटकने का रहता है, बाकी आजकल इतना नहीं होता। तो इस वर्क जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है, अगर आप ऑर्डर पे भी बनवाते हैं तो इस टाइम का सबसे ज़्यादा एट प्रेजेंट लेटेस्ट और ट्रेंडिंग जो है वो है जरदोजी वर्क। सबसे ज़्यादा इस टाइम ये चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा वर्क दूं मैं बुटीक पे डालने के लिए या किस टाइप का वर्क दूं, तो फर्स्ट ऑप्शन आप जरदोजी को ही रखिए, क्योंकि इस टाइम का ये चलने वाला सबसे अच्छा वर्क है। तो अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। हाँ, मैं आपको इसका बता दूं बजट। तो इसमें ये है कि देखिए, इसमें वही जो मैंने आपको बताया था, आपका बजट अगर अच्छा खासा बहुत मोटा बजट है, बहुत अच्छी रेंज में अगर आप देना चाह रहे हैं तो बहुत हैवी भी तैयार हो जाती है। बाकी अगर आप थोड़ा लो पे आते हैं तो जैसे इसमें फूल पत्ती कम हो जाते हैं या फिर इसका बॉर्डर हल्का हो जाता है, वो बुटीक वाले या शोरूम वाले अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो इसमें भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, मुझे आप डायरेक्ट फ़ोटो दिखा के डीएम कर सकते हैं कि मुझे ऐसा बनवाना है और इस टाइप की पोशाक बनवानी है, तो ये किस रेंज में रहेगी, या फिर आप किसी बुटीक वाले से कांटेक्ट करना चाहें तो वो सब एक इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई पोशाक बनवानी हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डीएम करें नहीं करें, वो आपकी इच्छा है। मगर इंस्टा का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जहाँ तक मैंने आपसे बात की कि पोशाक के कलर वाला वीडियो, तो मैं आपको ऊपर सजेशन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं ऊपर। तो ठीक है, ये मैंने अब आपसे बात की जरदोजी की। जो इस टाइम जो इस वक्त चल रहा है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो वर्क है वो है जरदोजी वर्क। ठीक है, कोई भी अगर पोशाक बनवाते हैं इस टाइप के फ्लावर, या फिर अगर ये कपड़ा येलो होता, जो यहाँ पर ये जो रेड लिया गया है इसकी जगह अगर ये येलो होता और ये फ्लावर के बीच बीच में अगर रेड होता, तो आपको इस टाइप का कंट्रास्ट आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो ये है जो इस टाइम चल रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये चंदेरी और काला बूटा के बाद आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे हाई आता है चंदेरी, क्योंकि उस पर चांदी का वर्क होता है। काला बूटा में भी हल्का फुल्का कुछ ऐसा, मतलब जो लगाया जाता है उसके ऊपर जो वर्क किया जाता है वो बहुत हाई रेंज का होता है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद ये जरदोजी आता है। उसके बाद अब मैं आपसे बात करती हूँ, ये है डंके का काम। ठीक है, इसमें अब आप गौर से देख सकते हैं। वैसे अगर आपको मैं बता दूं, जो अभी मैंने सूट पहना हुआ है उस पर भी यही वर्क है। अगर आप इजीली देख सकते हैं कैमरा में, तो ये जो फूल के ऊपर ये जो गोल्डन कलर के लगे हुए हैं, इन्हें कहा जाता है डंके का काम। ये पोशाक के अंदर इस टाइप से दिखता है। जैसे अभी आपको यहाँ से देखने पे स्टोन जैसा लग रहा होगा कि स्टोन से भरी हुई पोशाक है, मगर ये स्टोन नहीं है, ये है डंके का काम, जो कि एक स्टार की तरह आता है, मगर ये थोड़ा अलग टाइप में होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये थोड़ा अटकता कम है, और इससे पोशाक भी बहुत अच्छी, बहुत हैवी लगती है। और ये सही रेंज में बहुत अच्छा वर्क मिल जाएगा आपको। अगर आप चाहें तो इसे पेवर पे बनवा सकते हैं, अगर आप इसे चाहें तो आप शेडेड पे बनवा सकते हैं, और आजकल आपको ये कॉटन पे भी मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कम बजट में बहुत हैवी पोशाक तैयार हो जाती है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप 20,000 तक की रेंज में अगर कोई पोशाक लेना चाहें और डंके में बनवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी पोशाक बनके तैयार हो जाती है, बहुत हैवी। मतलब अगर आप पड़ले में रखना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छी, बहुत हैवी, या फिर खुद के लिए लेना चाह रहे हैं, तो इस जरदोजी के बाद जो वर्क है वो इसी का ही आता है, डंके का काम। अगर आप शॉप पर, बुटीक पर या किसी भी शोरूम पर जा रहे हैं, तो अगर आप उनको नॉर्मली बोलेंगे कि हमें इस वर्क में पोशाक देखनी है, तो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। बस ये है कि थोड़ा सिलाई वगैरह वो आपको अपनी साइज़ के हिसाब से करानी पड़ती है, मगर वो आपको डेमो दिखा देंगे, मतलब
कि आपको इजीली मिल जाएगी इस वर्क की पोशाक, और इस वर्क को कहा जाता है डंकी का काम। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप एकदम से किसी शॉप पर चले जाते हैं या फिर किसी बुटीक पर, किसी शोरूम पर, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमें वो कपड़ा जो खोल के दिखाता है उस वक्त में शॉप के ऊपर, तो वो उसमें हमें क्या मिलेगा, ये जो स्टोन लगे होते हैं इन्हें बोला जाता है कुंदन। ठीक है, पोशाक के ऊपर जब ये स्टोन्स लगे होते हैं ना, ये इस टाइप की जो बिंदियां सी चिपकी हुई होती है, इन्हें कहा जाता है कुंदन वर्क। तो अगर आप एकदम से आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको इस वर्क की पोशाक मिलेगी, सबसे ज़्यादा इस वक्त किसकी मिलेगी आपको, कुंदन की। और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम रेंज में बहुत हैवी पोशाक आ जाती है कुंदन की। मतलब कुंदन में अगर आप बहुत हैवी पोशाक बनवाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर लहंगे का बॉर्डर हो तो वो भी आपको बहुत मोटा बॉर्डर बन जाएगा, तो बहुत सही रेंज में बहुत हैवी पोशाक बन के तैयार हो जाती है कुंदन की। और कुंदन जो है वो इन स्टोन्स वाली जो पोशाक होती है इन्हें कहा जाता है, इन वाली पोशाक को कहा जाता है कुंदन की पोशाक, कुंदन वर्क की पोशाक। तो ये है, ये मीडियम रेंज में है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप इसे 15 तक की बनवाएंगे ना, 15,000 तक की, तो बहुत ज़्यादा हैवी भी बन जाती है ये। और इसकी मिनिमम रेट आप मान लीजिए 9,000 10,000 में तो ये बहुत हैवी पोशाक मिल जाती है, बहुत हैवी। तो ये भी एक ठीक है, नॉर्मल है, मतलब अच्छी चीज़ है। अगर आप पहली बार पहन रहे हैं, अगर आप राजपूत नहीं हैं, अगर आपका शौक है कि मुझे पोशाक पहननी है, तो मेरा मानना यही है कि आपको कुंदन में पहननी चाहिए पहली पोशाक, क्योंकि ये शाइन भी बहुत अच्छी करती है, शादी पार्टियों में सब में बहुत अच्छी लगती है और बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पहनने में। तो इसे कहेंगे हम कुंदन वर्क, जिसमें कि स्टोन्स चिपके हुए होते हैं। तो अब कभी आप एकदम से जाते हैं शॉप पे तो आपको सबसे पहले वो कुंदन की पोशाक ही दिखाएंगे। तो अब मैं उससे भी थोड़ा लो बजट पे आती हूँ, थोड़ा कम वाले पे। अब हम बात करेंगे, ये मैं कुंदन की पोशाक जिसकी बात कर रही थी उसमें आपको शेडेड भी मिल जाएगी। वैसे तो आपको आजकल शेडेड जो है वो आपका ऑप्शन होता है, आपको कलर किस टाइप का देना है या फिर आपको उसमें शेडेड करवाना है, ये सब आपके ऊपर है, आप पर डिपेंड करता है कि आप जिस भी कपड़े पे उसको बनवाना चाहेंगे वो आपको तैयार करके दे देंगे। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको खुद की चॉइस से कभी पोशाक बनवानी हो तो मेरी एक बात ज़रूर मानिएगा, कम से कम 1 महीने पहले आप पोशाक बुटीक पर दे दीजिएगा, जिससे कि आपकी पोशाक अगर तैयार होकर आती है और उसमें 19-20 कोई भी मिस्टेक होती है तो आप जिससे वापस से सही करवा लें। एटलीस्ट इतना टाइम तो आपको उसको देना ही चाहिए। अगर आपके घर में शादी है या फिर अगर आपको खुद के लिए बनवानी है तो मान लीजिए आपको 1 महीने पहले वो पोशाक तैयार करने के लिए दे देनी चाहिए। तो क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है, जब हम शादियों के सीज़न में जाते हैं किसी बुटीक वाले के पास, तो वो यही कहता है कि अभी तो हमारे बहुत ऑर्डर आए हुए हैं, अभी इतनी जल्दी हम तैयार नहीं करवा सकते। तो मेरा मानना यही है कि बहुत थोड़ा ये काम अपन को जल्दी करना चाहिए, 1-1.5 महीने पहले ही रेडी करवा लेनी चाहिए, जैसे कि हम उसकी फिनिशिंग वगैरह, उसकी सिलाई वगैरह सब कुछ चेक करने का टाइम हमें मिल सके और उसमें हम कोई भी कमी हो तो उसे सही करवा सकें। बाकी बहुत अच्छी बात है अगर एक बार में ही सही हो जाती है, तो वैसे नॉर्मली एक बार में ही सब बढ़िया तैयार करके देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ये आपसे मैं बात कर रही थी कि जो भी कलर आप बनवाना चाहते हैं ऑर्डर पे आजकल सब बनवा सकते हैं आप। और ये जो है ये स्टोन में शेडेड है, अब इसमें कुछ भी शेड डलवा सकते हैं आप, ओढ़नी में, पूरे सूट में, कैसे भी, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये है स्टोन। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई आप पोशाक लेते हैं, अब उसको जब अपन को बहुत हैवी पोशाक करवानी होती है ना, तो उसकी जो ओढ़नी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फुल जाल। तो जाल का मतलब ये होता है कि पूरी ओढ़नी के ऊपर वर्क। अगर आपको बहुत हैवी पोशाक तैयार करवा रहे हैं, अगर आपको उसकी कोई ओढ़नी सिंपल दे दे तो बिल्कुल मैच नहीं होगी, तो इसलिए आपको अलग से बोलना होगा कि हमें ओढ़नी पर भी पूरा जाल चाहिए। जाल मतलब पूरी ओढ़नी पर भी वर्क चाहिए। तो उसे जो है, अगर आप पोशाक लेने जा रहे हैं तो आपको उसे जाल बोलना चाहिए, जिससे कि वो जो अगला आदमी होगा वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि इन्हें फुल जाल वर्क में पोशाक चाहिए। मतलब उसकी जो पूरी ओढ़नी होगी उस पर भी आपको वर्क मिलेगा। तो अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है जरी का वर्क। इसे कहा जाता है जरी वाला काम।
अब मैं आपको बता दूं कि जब अपने चंदेरी से जो सबसे हाई रेट से स्टार्ट किया था, सबसे कम रेट की जो पोशाक आती है वो आती है जरी का वर्क, जो सबसे लो रेट में आता है, सबसे कम रेट में आता है। और जरी की पोशाक बहुत इजीली मिल जाती है आजकल। तो जो अगर आप नॉर्मल ड्रेस लेते हैं उसमें भी आपको जरी का वर्क मिल जाता है, इसलिए ये जो वर्क होता है ये सबसे सस्ता वर्क है। बस इसमें ये है कि आप जब भी शॉप पर जाते हैं पोशाक लेने के लिए तो एक चीज़ हमेशा बोलिए कि हमें ऐसा वर्क दिखाइए जो जल्दी काला ना हो। बाकी जरी का काम मोस्टली ये होता है कि जैसे अपन पहनते हैं तो जैसे ये वाली जो जगह होती है हमारी यहाँ पे कोहनी वाली, जहाँ पर पसीने बहुत आते हैं, तो इनमें क्या होता है बहुत जल्दी जो है बहुत हैवी काम काला हो जाता है। तो इसलिए अगर मेरा मानना तो यही है कि आप उस सामने वाले को बोलिए कि हमें ऐसा वर्क सजेस्ट करो जो जल्दी काला नहीं हो। और कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आप साटन ले रहे हैं तो उसे ये ज़रूर बोलिए कि हमें साटन प्लीज़ ऐसी मत देना जिसमें कि एक बार पहनने के बाद रुए रुए निकल जाएं या फिर कोई ऐसी मिस्टेक हो। और अब मैं आती हूँ वापस जरी की बात पे। तो ये जो पोशाक है, ये जो जरी का वर्क है, ये सबसे लो रेट पे आता है। मतलब आप मान लीजिए अगर आप 10,000 या 5,000 में भी कोई पोशाक बनवा रहे हैं तो भी जरी के वर्क में आपको बहुत हैवी पोशाक इजीली मिल जाएगी। सो अभी तो ये जो पोशाक है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं कि आजकल क्या चल रहा है फैशन में, ये है कि कंट्रास्ट सबसे ज़्यादा चल रहा है। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया, जो मैंने जरदोजी की पोशाक आपको दिखाई थी, इस टाइम सबसे ज़्यादा चलन में जरदोजी का ही वर्क है। ये कुंदन का मैंने आपको बताया, डंका का मैंने आपको बताया, अब ये जरदोजी। जो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है वो ये है कि इसमें मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि ये जो फ्लावर हैं, ये जो बीच बीच में पत्तियां बनी हुई है ना, इनका आप कुछ और कलर डलवा सकते हैं अपनी इच्छा से। अगर आपने येलो पे बनवाया है तो ये बीच बीच के फ्लावर आप रेड में बनवा सकते हैं या फिर मरून में बनवा सकते हैं, पिंक में बनवा सकते हैं। अगर पिंक पोशाक बनवा रहे हैं जरदोजी में तो उसके ऊपर आप ग्रीन फ्लावर बनवा सकते हैं। ऐसी कोई भी डिज़ाइन आप ऊपर से उसके ऊपर डलवा सकते हैं अगर आप ऑर्डर पे पोशाक बनवा रहे हैं। अगर आपको रेडीमेड मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी रेडीमेड पोशाकें, बहुत अच्छी जो पोशाकें होती है वो रेडीमेड मतलब आपको रेडी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो इतनी महंगी होती है, तो इसलिए वो ऑर्डर पे ही तैयार करते हैं। तो और थोड़ा सा क्या है, वर्क अगर पुराना हो जाता है तो उनके लिए भी बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसे। तो अगर आप कोई भी, अगर आपके पास कोई फ़ोन में पिक हो, अगर आपको वैसी ही की वैसी ही पोशाक बनवानी हो तो आजकल इजीली ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए हो या फिर कोई पोशाक बनवानी हो और आपके पास कोई पिक हो, उसकी कोई पिक्चर हो, तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा का लिंक ज़रूर दूंगी। और सो आज के लिए यही, इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत हेल्पफुल बातें जो आई थिंक आपके लिए थोड़ी बहुत काम भी आएंगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोस भी कुछ ऐसे ही लेकर आने वाली हूँ जिसपे कि हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे। मैं आपके लिए कुछ ऐसी यूज़फुल बातें लेकर आऊँगी, कुछ काम की बातें लेकर आऊँगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का मूड हो इस टाइम पोशाक लेने का और उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं अगर राजपूती पोशाक लूँ तो किस टाइप की लूँ। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे मैंने जरी की बात की आपसे, लास्ट पोशाक जो मैंने आपको दिखाई थी वो जरी वर्क की पोशाक थी। उससे भी जो कम रेट में आती है, जो सबसे जो लो रेट में आती है, वो होती है गोटा पत्ती। अब गोटा पत्ती मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ ऐसे ही कि जो गोटे के डिज़ाइन से बनी होती है उन्हें कहा जाता है गोटा पत्ती की पोशाक, जो कि सबसे कम रेट और बहुत ईजिली अवेलेबल होती है शॉप्स पे। सो ये आपको किसी नॉर्मली साटन पे भी वर्क मिल जाएगा। जो गोटे से बना हुआ वर्क होता है उसे कहा जाता है गोटा पत्ती का वर्क। सो यहाँ आज मैं आपके साथ कुछ शेयर किया मैंने, जो भी मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि हाँ हमें ड्रेस लेनी है मगर हमें वर्क के बारे में नहीं पता, हमें कपड़े के बारे में नॉलेज नहीं है कि हम साटन पे बनवाएं, पेवर पे बनवाएं। अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसी वैसा वो कोई पेवर का कपड़ा दे दे तो हम क्या करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको इस वीडियो में सारी बातें बताई। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरीके के ही कुछ यूज़फुल या नॉलेज वाले वीडियोस बनाऊं,
सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आएगा। अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, हो सकता है किसी के काम आ जाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड खमा गणिसा।